दीदी चेन, तुम फिर से आधी रात का नाश्ता कर रही हो। आधी रात का नाश्ता खरीदने के बाद चेन गुओ ने इंटरनेट कैफे के सभी कर्मचारियों को एक साथ इसका आनंद लेने के लिए बुलाया। व्यंजनों की गंध ने लापरवाही से इंटरनेट कैफे को तुरंत भर दिया, जिससे मेहमानों के रोने और विरोध की लहर दौड़ गई। रात के खाने का समय पहले ही बीत चुका था, फिर भी उन्हें व्यंजनों की मीठी सुगंध को सूंघने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो आनंद नहीं था, वो एक जाल था। यदि आप तत्काल नूडल्स चाहते हैं तो व्यवस्थित रूप से लाइन अप करें, चेन गुओ ने पुकारा। सिस्टर चेन को रोज किचन का खाना खाना चाहिए। तब हम इंस्टेंट नूडल्स खाएंगे। किसी ने प्रलोभन को खारिज नहीं किया। वे केवल इंटरनेट कैफे इंस्टेंट नूडल्स हड़प सकते थे और खा सकते थे, जबकि कर्मचारियों को उनके 6 व्यंजन और एक सूप का पूरा खाना खाते हुए देख रहे थे। यदि आप भी बाहर जाकर खाना चाहते हैं तो मेरे कर्मचारियों को अपने काम पर जाने के लिए न कहें, चेन गुओ ने कहा। अगली बार क्या आप हमें पहले से बता सकते हैं? क्या आप इसे हम तक पहुंचाने में मदद नहीं कर सकते? एक व्यक्ति ने कहा। इंटरनेट कैफे में केवल इतने सारे लोग हैं, हम इसे वापस कैसे पहुंचा सकते हैं? यह बकवास है। अगर आप वास्तव में इतना खाना चाहते हैं लेकिन इसे खरीदने के लिए बहुत आलसी हैं, तो उनका फ़ोन नंबर मांगें। क्या वे नहीं करेंगे? देने को तैयार हो? चेन गुओ ने कहा। सिस्टर चेन, क्या आपके पास उनका नंबर है? इसे मुझे उधार दो ताकि मैं इसे कॉपी कर सकूं। एक व्यक्ति ने कहा। मैं उनके फ़ोन नंबर के साथ क्या करूंगा? मेरे पास मेरे लिए काम चलाने के लिए लोग हैं। मैं रेस्तरां में असुविधा क्यों करूंगा? चेन गुओ ने कहा। इस बार न केवल कैफे के मेहमान बल्कि कर्मचारी तब तक रोते रहे जब तक उनके गालों से आंसू नहीं बहने लगे। ये कसियू को एक मौका मिला और उसने इसका फायदा उठाते हुए पूछा, बॉस का सरनेम चेन है ना? हाँ, चेन गुओ, मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा है। तुम मेरी उम्र जितनी बड़ी नहीं हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बहन बुलाती हो। तुम भी हारोगे नहीं, चेन गुओ ने कहा। जो कुछ भी तुम चाहते हो। ये कसियू ने मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। आज का चिली सॉस के साथ कटा हुआ मांस बहुत मसालेदार है। नन्ही बव्वा, जाओ यह सब खा लो। चेन गुओ ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। उसने अपनी चीनी कांटा फेंकने से पहले केवल एक कौर खाया और पीने के पानी की ओर दौड़ पड़ी। एक गिलास पानी वापस ले जाने के बाद उसने ये कसियू के मल पर लात मारी। क्या अब तक हो गया? जल्दी करो। जल्दी क्या है? ये कसियू ने पूछा। लगभग समय आ गया है। चेन गुओ ने ये कसियू को अपनी घड़ी देखने देने के लिए अपनी कलाई उठाई। इस समय 11:53 बजे थे। ग्लोरी के 10वें सव के खुलने में केवल 7 मिनट थे। तुम भी जा रहे हो? ये कसियू थोड़ा हैरान हुआ। चेन गुओ का खाता चेजिंग हेज 5वां खाता तोड़ने के बाद अगर यह सव के खुलने पर शुरू हुआ होता तो यह अब पूरे 5 साल का होता। बेशक, हालांकि उस खाते की तुलना उनके पेशेवर शिखर स्तर के खाते से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह सामान्य खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छा था। बस इसे छोड़ देना इतना आसान नहीं था। उत्साह पर एक नज़र डालें, चेन गुओ ने कहा। एक नए सव का उद्घाटन वास्तव में काफी रोमांचक था। जो मूल रूप से एक सामान्य दिन था, वो एक ऐसा समय बन गया जब हैप्पी इंटरनेट कैफे व्यवसाय के साथ विस्फोट कर गया। क्षेत्र खिलाड़ियों से खचाखच भरा हुआ था, जहां तक नजर जा सकती थी। सभी लोगों ने पहले ही पंजीकरण इंटरफेस खोल दिया था और अपने चूहों के साथ अभी भी ग्रेड 10वें सव आइकन पर मंडराते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। सवर में प्रवेश करते हुए खिलाड़ी लीडरबोर्ड पर जाने के लिए दौड़ पड़े। पहले काल कोठरी को साफ करने के लिए, बॉस को मारने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए आदि। खिलाड़ियों के लिए बहुत सी चीजें प्रतीक्षा कर रही थीं।
एक नए देश के खुलने से लोगों के दिलों में जोश उमड़ आया। चेन गुओ ने इन मेहमानों की ओर देखा और इस तरह के माहौल से उत्तेजित होने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने पीछे मुड़कर ये कसियू की ओर देखा, जो अभी भी अपना खाना उठा रही थी। वो आश्चर्यचकित थी कि वो इस तरह के वातावरण से अप्रत्याशित रूप से अप्रभावित था। उस आंतरिक अग्रणी गुण की कमी थी। खैर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चेन गुओ ऐसी लग रही थी जैसे वो मेहमानों से ज्यादा चिंतित हो। जल्दी क्या है? ये कसियू सचमुच शांत था। वो इसे फेक नहीं कर रहा था, लेकिन वो ग्लोरी की सफल मार्केटिंग से इनकार नहीं कर सके। खिलाड़ियों के बीच ग्लोरी की प्रतिस्पर्धात्मकता हर श्रेणी में उच्च स्थान पर है। ये वास्तविक कौशल पर निर्भर थे जिसे आकस्मिक रूप से धन और भाग्य से नहीं बनाया जा सकता था। केवल एक प्रसिद्ध वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए, जो कभी महिमा से नहाया था, ये चीजें केवल सामान्य और औसत दर्जे की थीं। केवल यह देखने के बाद कि कैसे चेन गुओ की अभिव्यक्ति जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। क्या ये कसियू ने यह विचार करना शुरू किया कि बॉस को कुछ चेहरा देना इसके लायक था? अंत में, उसने अनिच्छा से अपना चावल का कटोरा नीचे रखा और बैठने के लिए एक कंप्यूटर स्टेशन की तलाश की। एफ तारांकन सी के। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे खेलने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। यह किस तरह का व्यक्ति है? चेन गुओ ने ये कसियू को पीठ पीछे डांटा। सभी कर्मचारियों ने हंसी दबा दी। उन्होंने पाया कि यह नेटवर्क मैनेजर थोड़ा अलग था, लापरवाही से अपने बिग बॉस को गुस्सा दिलाने में सक्षम होने के लिए। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। चेन गुओ ये कसियू के बगल में स्टेशन पर बैठ गई और उसने अपना चेजिंग हेज खाता दर्ज कर लिया। अन्य 9 सर्वरों की लोकप्रियता 10वें सर्वर के खुलने के कारण बहुत कम नहीं हुई थी। सर्वर जितना पुराना था, यह उतना ही सच था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्लोरी में एक नए खाते के साथ शुरुआत करना आसान नहीं था। चेन गुओ ने चेजिंग हेज पर 5 साल तक खेला था, जब तक कि इसे सामान्य मानकों द्वारा काफी अच्छा खाता नहीं माना जाता था। इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके अलावा, बाद में हर कोई क्रॉस सर्वर हेवनली डोमेन पर जाने की कोशिश करेगा। यह स्वर्गीय डोमेन एक भी नक्शा नहीं था, यह एक और दुनिया थी। नक्शा 5 अन्य सर्वरों की संयुक्त दुनिया जितना बड़ा था। इस जगह में कठिन उदाहरण, काल कोठरी, शक्तिशाली उपकरण, कीमती सामग्री और स्वतंत्रता भी थी। सभी विशेषज्ञ वहां मिलेंगे। द हेवनली डोमेन एक खिलाड़ी का अंतिम गंतव्य था। आधी रात होने वाली थी। अंतिम 10 सेकंड में इंटरनेट कैफे में ऐसे लोग थे जो मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उल्टी गिनती शुरू कर देते थे। जैसे जैसे आवाजें तेज और तेज होती गईं और अंतिम 0 फूटता गया। 10वीं सर्वर लॉगिन विंडो का सुस्त ग्रे रंग फीका पड़ गया। इंटरनेट कैफे में हर कोई एक में एकजुट हो गया। उन्होंने सामूहिक रूप से अपना हाथ बढ़ाया और अपने खाता कार्ड लॉगिन डिवाइस में डाले। उनके चूहों ने 10वें सर्वर पर क्लिक किया। चेन गुओ ने अपना सिर ये कसियू की ओर घुमाया और लगभग खून बहने लगा। जबकि सभी ने खेल में प्रवेश किया। इस आदमी ने इत्मीनान से देखने के लिए एक वेब पेज खोला। अपनी भौहों को ऊपर उठाते हुए, उसने देखा कि यह मिशन के क्रम में किसी तरह का शुरुआती हैंडगाइड था। FCK, आप यह भी नहीं जानते कि यह कैसे करना है? आपको एक गाइड की भी आवश्यकता है। अगर यह उस वास्तविक प्रथम संस्करण कार्ड के लिए नहीं था, भले ही उसे पीट कर मार डाला गया हो। उसे विश्वास नहीं होता कि इस लड़के के पास 10 साल का गेमिंग अनुभव है। मैंने इसे इतने लंबे समय में नहीं किया है। मुझे याद रखने का कोई तरीका नहीं है। ये कसियू ने धीरे से और जल्दी से कहा। आपने पहले कभी किसी को ऐसा करने में मदद नहीं की? चेन गुओ ने कहा। इस प्रकार का अनुभव मेरे पास वास्तव में कोई नहीं है। ये कसियू ने कहा।
समुदाय की कोई भावना नहीं। चेन गुओ ने तिरस्कार किया। मेरे पास समय नहीं था, ये कसिऊ ने कहा। बिना समय वाले लोग खेलने नहीं आएंगे। गेमर खाली समय वाले लोग हैं, चेन गुओ ने कहा। मैं गेम खेलने में व्यस्त था, ये कसिऊ ने गंभीरता से कहा। फिर तुम्हारा काम क्या है? चेन गुओ ने पूछा। खेलने वाले खेल, ये कसिऊ ने कहा। ओह, क्या आप एक पेशेवर गेमर हैं? चेन गुओ ने कहा। ये कसिऊ हंसा। मैं भी काफी उच्च स्तर का था, एक बहुत ही उच्च स्तर वाला प्रो गेमर। चेन गुओ ने खाली देखा। ये कसिऊ ने गर्व से सिर हिलाया। तो आप सेवानिवृत्त हो गए? चेन गुओ ने कहा। आप कैसे जानते हो? जाहिर है, तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो, चेन गुओ ने कहा। ये कसिऊ फूट फूट कर हंसा। मैं सोच रहा था कि आप उस आदमी को 40 सेकंड में कैसे हरा सकते हैं। यह पता चला कि आप एक पेशेवर थे, भले ही आप शौकिया हों, चेन गुओ ने कहा। शौकीन व्यक्ति? मैं सभी पेशेवर विशेषज्ञों को जानता हूँ। ये कसिऊ, मैंने कभी नाम नहीं सुना। अगर आप शौकिया नहीं हैं, तो आप क्या हैं? चेन गुओ ने पूछा। हाँ हाँ, तो ये इस तरह है। ये कसिऊ हंसा। इसे नकली मत बनाओ, आप वास्तव में सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। यह सिर्फ इतना है कि आप एक सीट जीतने में असमर्थ थे, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया, चेन गुओ ने कहा। ये कसिऊ अवाक थी। कोई अपराध नहीं। चेन गुओ ने महसूस किया कि उसके शब्दों ने उसके दर्द भरे स्थान पर कुछ छुरा घोंपा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कसिऊ ने एक आह भरी। निराश न हो, 25 साल की उम्र इतनी नहीं होती। अगर आप अभ्यास करते रहें, तो शायद आप अपने रास्ते से वापस लड़ सकते हैं, चेन गुओ ने कहा। मैं यही करने की योजना बना रहा हूँ। ये कसिऊ मुस्कुराया। अगर वो दिन सच में होता है, तो मुझे आपसे कुछ अनुरोध करने की आवश्यकता है, चेन गुओ ने कहा। यह क्या है? हस्ताक्षर, चेन गुओ ने कहा। उस दिन तक का इंतजार क्यों करें? मैं अब इस पर हस्ताक्षर करूंगा। कितना बेशर्म। आपके हस्ताक्षर कौन चाहता है? मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप मेरी मूर्तियों के हस्ताक्षर मांगें, चेन गुओ ने कहा। ओह, कौन? सू मुचेंग और ये कियू भी। ये कियू थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो व्यक्ति छिपना पसंद करता है, चेन गुओ ने कहा। ओह, तो ये ऐसा है। ये कसिऊ के गालों से आंसू बहने लगे। ये कियू इस समय आपसे आमने सामने बातें कर रही थी। बहन, हाँ, केवल वो लगभग कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होता है, भले ही आप शौकिया हों। मुझे नहीं पता था कि आप संपर्क से बाहर थे। आपको इसके बारे में पता भी नहीं था, चेन गुओ ने कहा। मुझे पता है, बेशक मुझे पता है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। दरअसल, मैं ये कियू हूँ, ये कसिऊ ने कहा। वास्तव में, तो मैं आपको एक रहस्य भी बता दूं। दरअसल, मैं सू मुचेंग हूँ, चेन गुओ ने कहा। मैं वास्तव में ये कियू हूँ। ये कसिऊ रोया। मैं वास्तव में सू मुचेंग हूँ, चेन गुओ ने कहा। मैं, ठीक है, खेलना बंद करो, मुझे तुम्हारी योजना देखने दो, चेन गुओ ने अपना हाथ लहराया। वो अब ये कसिऊ के धीमे और हड़बड़ी वाले रवैये पर गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन जब उसकी दृष्टि स्क्रीन पर वापस आई, तब भी चेन गुओ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कह सकती थी, यदि आप कुछ स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पहले थोड़ा शोध करना चाहता हूँ। मैं केवल विशेषताओं या कौशल के लिए मिशन करूँगा। अनुभव या उपकरण जैसे पुरस्कार वाले अन्य मिशन, उदाहरण के लिए काल कोठरी में जाना तेज है, ये कसिऊ ने कहा। ठीक है, इस प्रकार की सोच एक अनुभवी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। केवल आपको इसे स्वयं शोध करने की आवश्यकता नहीं है। उस गाइड के अंतिम पृष्ठ पर पलटें। ओह,
जब ये कसियू ने अंतिम पृष्ठ पर पलट कर देखा तो अचानक शर्म की लहर दौड़ गई। इसके बारे में सोचते हुए यह हैंड गाइड 10 वर्षों में बहुत ज्यादा नहीं बदला था। यह कुछ ऐसा था जिसे खिलाड़ी और अपडेट नहीं कर सकते थे। मिशन के लिए की दिग्गज चुनेंगे। कोई पहले से इस प्रकार की रणनीति के साथ कैसे नहीं आ सकता था? अभी उसे इस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता थी। जैसे ही ये कसियू मिशन लेने के लिए इस रणनीति का पालन करने के लिए तैयार था, तुरंत उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उन्हें कभी पाठ्यपुस्तक स्तर के व्यक्ति के रूप में माना जाता था, अब उनके हाथों में एक शुरुआती गाइड के